अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। चलें अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहले तो ये बताता चलूं कि अकाउंटिंग इक्वेशन का जो बेसिक लिंक है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स एंड दैट कंपोनेंट इज नोन एज व्हाट, बैलेंस शीट। क्यों? देखिए, जब नॉर्मली हम बैलेंस शीट बना रहे होते हैं तो एक बात हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर तीन चीजें नॉर्मली आ रही थी, यानी कि तीन आइटम्स होते हैं। नंबर वन एसेट्स, नंबर टू लाइबिलिटीज एंड थर्ड वन इज द इक्विटीज। ऐसे यानी कि तीन कंपोनेंट्स है बैलेंस शीट के अंदर, तीन पार्ट्स आप कह लें, तीन आइटम्स कह लें, तीन कंपोनेंट्स कह लें बैलेंस शीट के, इक्विटीज, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अच्छा, इक्विटीज को नॉर्मली हम कैपिटल भी कहते हैं, यानी कि एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, ये तीन कंपोनेंट्स है। अच्छा, अब जब बैलेंस शीट के जो तीन कंपोनेंट्स आ रहे होते हैं तो एक बहुत हम यहाँ पे एक अजीब बात देख रहे होते हैं क्या, एक बिल्कुल आपके पास कॉमन सिचुएशन है क्या कि बैलेंस शीट बनाते वक्त हमारे पास एसेट्स का जो टोटल आ रहा होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ऐसे ही यानी कि जब मैं बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो हमारे पास नॉर्मली होते हैं कि एसेट जितने भी होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं किसके, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के। ये हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल लिखा हुआ है, ये क्या है, ये हमारे पास कहलाती है अकाउंटिंग इक्वेशन। इसको नॉर्मली अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, इसको मैं और फर्दर अगर एक्सपेंड करूँ, इसको अगर मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड करने की कोशिश करूँ तो एसेट्स दो तरीके के हमारे पास होते हैं। ऐसे ही दो तरीके के एसेट्स होते हैं, एक हमारे पास कहलाते हैं करंट एसेट्स और दूसरे हमारे पास क्या कहलाते हैं, फिक्स एसेट्स। तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू व्हाट, करंट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट इज इक्वल टू। इसी तरीके से लाइबिलिटीज का अगर ब्रेक डाउन किया जाए तो लाइबिलिटीज के अंदर भी दो तरह की लाइबिलिटीज हैं। एक हमारे पास क्या कहलाती है, करंट लाइबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, या जिसको नॉन करंट लाइबिलिटीज भी कह सकते हैं हम, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं कैपिटल का ब्रेक डाउन करूं या कैपिटल को ब्रेकअप करूं तो कैपिटल के अंदर हमारे पास क्या चीज आ रही है, कैपिटल के अंदर नॉर्मली हमारे पास चार चीज आ रही होती है। क्या? नंबर वन, सबसे पहले मेरे पास आ रहा था ओपनिंग कैपिटल, यानी कि कैपिटल एट स्टार्ट होता है जो साल के शुरू में होता है, प्लस ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई आपने एडिशनल इन्वेस्टमेंट या कंट्रीब्यूशन की है, प्लस ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई नेट प्रॉफिट हुआ है, और इसी तरीके से माइनस कोई अगर आपने अमाउंट रिड्यू की है। ऐसे यानी कि कैपिटल के अंदर नॉर्मली चार चीज होती है। तो अगर मैं ब्रेक डाउन देखूं तो मेरे पास क्या क्या, मैंने इस अकाउंटिंग इक्वेशन को बेसिकली थोड़ा सा जो है वो एक्सपेंड किया, यानी कि लाइबिलिटीज दो तरह की हो गई, और इसी तरीके से कैपिटल को जब मैंने फर्दर ब्रेकअप किया तो उसमें से मेरे पास चार कंपोनेंट्स मजीद यहाँ पे ड्राइव हुए। ऐसे ही तो ये हमारे पास क्या है, दैट इज द अकाउंटिंग इक्वेशन जिसको मैंने फर्दर एक्सपेंड किया। अच्छा, अब करना क्या है इसके अंदर, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट कुछ ये होती है कि एग्जामिनर जो है वो आपको एसेट्स की डिटेलिंग दे देगा, लाइबिलिटीज की हो सकता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे, ओपनिंग कैपिटल प्रोवाइड कर दे, एडिशन इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर दे, ड्राइंग से फिगर प्रोवाइड कर दे, और कहे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। तो क्या मैं नेट प्रॉफिट की फिगर को कैलकुलेट कर सकता हूँ? यस सर, इट्स क्वाइट सिंपल एंड इजी। इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल मिसिंग है तो उस वेरिएबल, मिसिंग वेरिएबल के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए सिंपली मैं करूंगा क्या, मैं इक्वेशन की जो भी गिवन है यानी कि वेरिएबल्स, उन वेरिएबल्स के अमाउंट को पुट करूंगा एंड वर्क बैक करके, या मैं इक्वेशन को सॉर्ट आउट करके मैं अपनी जो कैलकुलेट करनी है मुझे अमाउंट, मैं उस अमाउंट को कैलकुलेट या नेट प्रॉफिट के अमाउंट को कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसी तरीके से कोई भी मिसिंग रिक्वायरमेंट हो सकती है, इट इज नॉट नेसेसरी कि नेट प्रॉफिट ही हो, इट में इधर भी ओपनिंग कैपिटल रिक्वायर्ड हो, या आपके पास लेट्स से लाइबिलिटीज की अमाउंट रिक्वायर्ड हो, या हो सकता है कि एसेट्स की अमाउंट रिक्वायर्ड हो। तो किसी भी अगर अकाउंट बैलेंस की अमाउंट को रिक्वायर्ड होगी तो मैं उसको आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। चले, यहाँ तक हमने इसकी जनरल डिस्कशन देखी। अब कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से नॉर्मली एग्जामिनर हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड। चलें स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है सामने। क्वेश्चन नंबर वन, दैट इज मिस्टर फारिक, बिल्कुल आप लोग की बात कर रहे हैं। मिस्टर फारिक इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस 1 लाख, यानी कि इन्वेस्टमेंट की है, और ये इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की। इसका मतलब ये क्या है, ये बेसिकली आपके पास क्या दे रहा है, ये कैपिटल की अमाउंट दे रहा है। ऐसे ही यानी कि आपके पास ओपनिंग कैपिटल कह लें, यानी कि ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट आपके पास दे दी कि 1 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट की है। अच्छा, हिज बिजनेस हैज द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब कुछ एसेट्स और कुछ लायबिलिटीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या एसेट्स और क्या लायबिलिटीज है। कैश एसेट्स है हमारे पास, फर्नीचर एसेट्स हैं, इक्विपमेंट एसेट है, प्रीपेड रेंट एसेट है, इसी तरीके से अनअर्न रेंट इट्स अ लायबिलिटी। ऐसे ही अकाउंट्स पेबल इट्स अ लायबिलिटी, और इसी तरीके से बैंक लोन इट्स अ लायबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, हमने कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना क्या है, फाइंड द प्रॉफिट अर्न्ड बाय मिस्टर फारिक फॉर द पीरियड विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी कि मुझे प्रॉफिट की अमाउंट को कैलकुलेट करना है। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जरा देखते हैं। सर फॉर्मूला हमारे पास क्या था, इक्वेशन क्या थी, एसेट इज इक्वल टू व्हाट, लाइबिलिटीज प्लस, फिर इसके बाद और क्या था हमारे पास, कैपिटल, यानी कि ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लस नेट प्रॉफिट और माइनस ड्राइंग्स। ऐसे ही मैंने लाइबिलिटीज और एसेट्स को ब्रेक डाउन नहीं किया, मैं चाहूँ तो ब्रेक डाउन भी कर सकता हूँ
या फिर मैं डायरेक्टली इनके टोटल अमाउंट को यहाँ पे पोस्ट कर सकता हूँ उसके अंदर। ऐसे ही मैं चाहूँ तो करंट एसेट और फिक्स एसेट कर दूं, लेकिन फिलहाल मुझे इस तरह की अभी जरूरत नहीं है, मुझे अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब मैं देखूँ तो टोटल एसेट्स मेरे पास कौन कौन से थे, कैश है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, प्रीपेड रेंट है। ऐसे ही ये जो मेरे पास एसेट्स हैं, इन तमाम एसेट्स का टोटल कर लेते हैं, तो इन तमाम एसेट्स का जो टोटल हमारे पास आ रहा है दैट इज 600,000 इज इक्वल टू लाइबिलिटीज हमारे पास दो ही हैं, क्या है, एक सॉरी तीन है। अनअर्न्ड है 20,000, अकाउंट पेबल 80,000 दैट इज 1 लाख, और इसी तरीके से बैंक लोन 2,50,000। दैट मींस टोटल लाइबिलिटीज जो हमारे पास आ रही है दैट इज 3,50,000। ओपनिंग कैपिटल द स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन मेरे पास गिवन है दैट इज 100,000। नेट प्रॉफिट सर यही तो हमें कैलकुलेट करना है, माइनस ड्राइंग्स कुछ भी नहीं है हमारे पास, यानी कि ड्राइंग्स की हमारे पास कोई अमाउंट फिलहाल गिवन नहीं है, तो उसको हम जीरो कंसिडर कर लेंगे। चलें आए जरा देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है नेट प्रॉफिट। तो 3,50,000 प्लस 1 लाख दैट इज 4,50,000। यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वेशन की उस दूसरी साइड पे जाएगा तो डेफिनेटली माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आ रहा है दैट इज 1,50,000 का हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये नेट प्रॉफिट आ गया। यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर। तो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू हमने क्या किया, हमने इस नेट प्रॉफिट की फिगर को कैलकुलेट किया।